हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इससे पहले हमने ऑलरेडी 50 वीडियो देख लिया है, सॉरी 50 एमसीक्यू देख लिया है। अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना। अभी बचे हुए 50 क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेते हैं। एग्जाम से पहले एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि अपने को पता कि ऑब्जेक्टिव बेस मार्क्स के लिए आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है हम लोग के लिए। तो 51 क्वेश्चन है। डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स के एग्जाम्पल क्या है? रिवेन्यू टैरिफ्स होता है। The FTP 2015 to 15 the FTP 2050-20 was the announced on dash 2015। 1 अप्रैल को अनाउंस किया गया था। FTP 2050-20 एम एट द प्रमोटिंग डैश ऑफ द कंट्री। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। आगे लिखा है यहाँ पे, ट्रेड बैरियर्स इंक्लूड टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। आगे लिखा, ट्रेड बैरियर्स आर ट्रेडेड एट द मेजर इंस्ट्रूमेंट विच फ्रेम ट्रेड पॉलिसी ऑफ द कंट्री होता है इसके अंदर। नेक्स्ट यहां पे देखते क्या दिखा है, टैरिफ बैरियर्स आर नोन एज माइक्रो बैरियर्स के नाम से जानते हैं। ट्रेड बैरियर्स को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? माइक्रो बैरियर्स के नाम से जानते हैं। द नेशनल टैरिफ बैरियर्स आर नोन एज द मैक्रो बैरियर्स के नाम से जानते हैं। बोलता है, ट्रांजिट ड्यूटी द इम्पोज ऑन द इम्पोज ऑफ द कमोडिटीज व्हेन इट नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री होता है। 59 का देखते हैं हम लोग, नॉन टैरिफ बैरियर्स आर माइक्रो बैरियर्स इन द नेचर होता है। MEIS मेनली फोकस ऑन, MEI किसके ऊपर फोकस करता है? ह्यूमन सेंट्रिस प्रोडक्ट के ऊपर, मैन सेंट्रिस प्रोडक्ट के ऊपर, कैपिटल सेंट्रिस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ऑल ऑफ द अबव इसके क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। व्हेन द इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर आर सर्टेन आइटम आर डन थ्रू द चैनलाइज एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसमें क्या आता है? MMTC आता है, NAFD आता है, मिटको आता है। ऑल ऑफ द अबव इसके क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। 62 देखते हैं यहाँ पे, द लार्जेस्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स न्यू FTP 2050-20 द पुट अप टू किसमें है? $900 बिलियन में आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, SCIS स्कीम सेल मेनली अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया। बोलता है SCIS स्कीम जो रहता है वो स्मॉल मेनली अप्लाई होता है कहाँ पे? सर्विस प्रोवाइडर ऑफ लोकेटेड इन इंडिया में जो रहते हैं। बूस्ट टू मेक इन इंडिया आर टू बी इंकरेज टू मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स विद इन द इंडिया। बोलता है हम लोग को जो बूस्ट होता है मेक इन इंडिया का, वो क्या इंक्रीज करने के लिए था? टू मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस विद इन द इंडिया। प्रोडक्शन का काम इंडिया में इसके लिए था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते क्या लिखा है, स्टेटस कैटेगरी ऑफ द 1 स्टार स्टेटस होल्डर हैज यूएस FOB वैल्यू 3 करोड़ मिलियन होना चाहिए। फॉलोइंग आइटम विच इज नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम अंडर द नेगेटिव लिस्ट। तो यहाँ पे 4 ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं इंक्लूड है यहाँ पर। टैरिफ इज द कैनलाइज्ड एजेंसी मेनली डील विद द गम करिया के थ्रू डील करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द आइटम ऑफ द डिकोलाइड द ग्राउंडेड ग्राउंडनट केक इज द इंक्लूड ऑफ द डैश ऑफ द नेगेटिव लिस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर। तो रिस्ट्रिक्टेड आइटम के अंदर आती है। यहाँ पे दिया है, सिलेक्ट द 2 प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ डैश करोर विल बी नोटिफाई अंडर द टाउन ऑफ द एक्सलेंस बेसिस ऑफ पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। तो इसमें क्या था? इसका राइट ऑप्शन था 1000 करोड़ था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, टाउन ऑफ द एक्सलेंट इन द हैंड ऑफ द लूम सेक्टर देयर होल्ड लिमिट कितना? 150 करोड़ है। STP यूनिट इंजॉय डैश बेनिफिट है, तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है, ड्यूटी फ्री DTP परचेस होता है, NIEF बेनिफिट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसके क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
यहाँ पे लिखा है द न्यू न्यू ईओयू एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स ब्लॉक फॉर डैश ईयर, तो 1 ईयर्स के लिए क्या है, एग्जम्प्ट है। निगेटिव लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर इंक्लूड डैश आइटम, कैंडलिस्टिक आइटम रहता है इसके अंदर। सेज कैन बी ब्रिंग बैक देयर एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग इन डैश डे, 360 डे के अंदर बैक ले सकते हैं। नाइगर नीड्स कैन बी एक्सपोर्टर ओनली थ्रू द डैश ऑफ द कंट्रोलिस्टिक एजेंसी, एनएफडी के थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्टर क्या कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। डीजीएफटी हैज डैश इज द रीजनल ऑफिस टू असिस्ट द फंक्शनिंग, तो 32 ऑफिस है डीजीएफटी के, कितने टोटल 32 फंक्शनिंग ऑफिस है। 77 का देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, डैश इज द प्रोहिबिटेड आइटम अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट लिस्ट के अंदर कौन सा आइटम प्रोहिबिटेड है, तो ह्यूमन स्केलेटन्स क्या है, प्रोहिबिटेड है। माइक्रो वेस्ट स्क्रैप कैन बी एक्सपोर्टेड ओनली थ्रू द एमएमटीसी के थ्रू, हम लोग क्या कर सकते हैं, चैनलाइज्ड के थ्रू, हम लोग एजेंसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं माइक्रो वेस्ट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ कैटेगरी डैश इज द यूएसए मिलियन अमाउंट देयर 3 स्टेट ईएच, तो 100 मिलियन अमाउंट है यहाँ पर। 8 देखते हैं, स्टेटस होल्डर ऑफ द स्पेसिफिक सेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर द स्टेटस ऑफ होल्डर इंसेंटिव स्क्रिप्ट डैश ऑन द एफओबी वैल्यू, तो 1% रहेगा यहाँ पर। स्टार एक्सपोर्टर हाउस कम इनटू द कैटेगरी ऑफ स्टेटस होल्डर के ऑप्शन में आएगा। 82 देखते हैं यहाँ पे, द स्टेटस होल्डर आर द अलाउ फॉर डैश इज द क्रेडिट पीरियड, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड क्या होगा, अलाउड होगा यहाँ पे। द स्टेटस होल्डर कैन रियलाइज द फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीडिंग विद इन द पीरियड ऑफ डैश डे, 360 डे रहता है यहाँ पर। द एफटीपी वाज द बेस्ड ऑन डैश ईयर, 2015 से 2020 के बीच में रहता है। द साइन इज द फिक्स ऑन द प्रायोरिटी बेसिस विद इन द डैश डे, 60 डे रहता है। MAI स्टैंड फॉर क्या होता है, मार्केट असेस इंसेंटिव होता है। BTP स्टैंड फॉर क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क होता है। सेज आर द बेनिफिटेड बाई स्टेट के लिए रहता है। टेक्सटाइल एंड डैश सेक्टर आर एलिजिबल फॉर स्टेटस ऑफ होल्डर इंसेंटिव स्क्रिप्ट, जूट क्या होता है, जूट सेक्टर आर एलिजिबल स्टेटस होल्डर इंसेंटिव के लिए। MDA इज द प्रोवाइड फॉर डैश, तो MDA क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे, कंडक्टिंग द मार्केट सर्वे, प्रमोटिंग द एक्टिविटी, ओपिनियन, शोरूम अब्रॉड, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। MDA is the give the status holder in the range of dash of the actual expenditure incurred by them, तो कितना है, 25 से लेके 60% है। MIA द प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द, तो किसके लिए है, इंडस्ट्रियल रीच के लिए, और कंडक्ट मार्केट रीच और कंडक्ट प्रोडक्ट रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन रहेगा। RCMC द इशूड बाई EPC इशू करता है। कमोडिटी बोर्ड ऑपरेटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। IIFT द ऑटोनॉमस बॉडी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में आती है। ITPO इज द इक्वल टू द ट्रेड प्लस TFI के अंदर आता है। टू डेवलप द पैकेजिंग कॉन्शियस इज द मेन फंक्शन ऑफ IIP के लिए होता है। 98 डैश द आइटम कैन बी एक्सपोर्टेड ओनली थ्रू द गवर्नमेंट एजेंसी, काउंसलाइज्ड, इसके थ्रू हम लोग इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्टर डैश द रेफर्स टू द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सपोर्टिंग आइटम स्मॉल यूनिट, तो होता है कंसोर्टिज्म होता है, इसके अंदर राइट ऑप्शन आ जाएगा। देयर आर अबाउट द एपिक इन द इंडिया, 28 एपिक इन इंडिया है।
देर आर अबाउट डैश ऑफ द कमोडिटी बोर्ड इन द इंडिया, 27 बोर्ड है कमोडिटी ऑफ इंडिया में। आगे लिखा है डैश इज द प्रमोट द एक्सपोर्ट फॉर द मरीन प्रोडक्ट के लिए FIO प्रमोट करता है। नेक्स्ट डैश इज द प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कौन रहता है, MPEDA एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे लिखा असिस्ट द एक्सपोर्टर इन द ट्रेड फेयर एग्जीबिशन, इपिक रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट आपको दिया है डैश इज द मेजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड कोर्सेस, ICI है। डैश इज द एक्ट एज द पब्लिसिटी वाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेड, NCTI है। तो ये सब मैंने आपके ऑब्जेक्टिव बताया फ्रेंड, इसके जो PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग एक बार उधर से रिवीजन कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।